नमस्कार। हम डॉक्टर वशिष्ठ आई रेमेडीज की ओर से एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और इस सीरीज में हम उन सफल आयुर्वेद चिकित्सकों के साथ चर्चा करेंगे जिन्होंने आयुर्वेद में एक बड़ा नाम पैदा किया है। और मेरे साथ एक ऐसी ही अत्यंत सफल आयुर्वेद चिकित्सक हैं, गुजरात के सूरत शहर में जोगी आयुर्वेद हॉस्पिटल की प्रोपराइटर और चीफ कंसल्टेंट डॉक्टर देवांगी जोगल। नमस्कार डॉक्टर नमस्कार देवांगी जी, सर। आपका नमस्कार। स्वागत है इस नई सीरीज में। हम इस सीरीज को आपसे शुरू कर रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण है और वो कारण ये है कि आयुर्वेद के जगत में आपने इतनी कम आयु में इतना बड़ा स्थान हासिल किया है कि मेरी नज़र में मैंने आपको पिछले 10 बरस में ग्रो करके देखा है। आप इस समय आकाश को छू रहे हैं और एक बहुत बड़ा नाम आपने बना लिया है। आपके पास सूरत के, गुजरात के, भारत के और विश्व से आपके पास पेशेंट्स आते हैं और वो ठीक होते हैं। तो एक बहुत बड़ा नाम है हमारी कंपनी डॉक्टर वशिष्ठ साई रेमेडीज की ओर से। और मैं तो समझता हूँ कि आयुर्वेद कम्युनिटी की ओर से बहुत बधाई और साथ में थैंक यू आपको सर, हैप्पी थैंक न्यू यू। ईयर 2021। मेरा आपसे प्रश्न है कि आपने आयुर्वेद में बीएएमएस किया 2000 में और एमडी आयुर्वेद का चिकित्सा गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से किया आपने 2004 में। 2005 से आप ये हॉस्पिटल चला रही हैं, 15 साल हुए हैं। 15 साल में आप इतनी ऊंचाई को कैसे छू सके, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। पूरी जर्नी शायद ये प्रश्न में मेरी आ जाएगी। इनिशियली जब भी हम बैठे थे प्रैक्टिस में तो सबका एक वेटिंग पीरियड आता है सर। जी। तो मेरा बीएमएस में भी गोल्ड मेडल था, एमडी में भी गोल्ड मेडल था। जी। तो मेरे नाम के पीछे मैंने लिखा था कि एमडी आयुर्वेद डबल गोल्ड मेडलिस्ट और क्लिनिक खोल के बैठ गए। जी। फिर बाहर हम झांकते हैं कि कोई आ रहा है, somebody is there, तो अच्छा लगता है कि हाँ हाँ। जी। सोचते हैं कि वो आए आए तो बाजू में चला जाता है। जी। तो फिर से फील होता है यार 2 गोल्ड मेडल लेके बैठे, अभी तक कोई आ नहीं रहा है। जी। फिर धीरे धीरे 2-4 पेशेंट शुरू हुए, जी। सबको हम किस अंदाज से समझाते हैं आयुर्वेद में क्या ताकत है। और जनरली मैं ऐसा मानती हूँ कि क्रॉनिक डिसीज होते हैं तो आयुर्वेद में आम आदमी हो या लग्जरियस लाइफ वाला हो उसको आना ही पड़ता है। जी। तो जैसे जैसे पेशेंट अच्छे होते गए वैसे वैसे मेरी ओपीडी बढ़ती गई। फिर तो मैंने असिस्टेंट डॉक्टर रखे, मेरी टीम बड़ी हुई, मैंने ग्रो किया। आज ये है कि मेरे पास 10 आयुर्वेदिक डॉक्टर मेरे अंडर जॉब कर रहे हैं। मेरा बड़ा सेटअप है, पूरा सॉफ्टवेयर बेस्ड मेरा हॉस्पिटल है। और इनफैक्ट हमने ऑनलाइन ओपीडी भी शुरू कर दी है जी। कि भाई बाहर गांव से किसी को मैनेज करना है तो भी वो ऑनलाइन हमारे डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके आगे बढ़ सके। जी। तो ये है कि शुरुआत हमने कम से की थी पर थोड़ा सब्र किया। मैं ऐसा मानती हूँ कि स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। वंडरफुल। कि भाई कुछ भी करो, अपनी पति को प्यार करो, जी। अपने पति को लव करो और जी। उसमें ही रहो। जी। तो परधर्म जब भी होगा तो वो भयावह होगा, पर अपने धर्म में निधनम भी श्रेष्ठ है। तो वह सोच के मैंने शुरुआत की और आज ये लेवल पे आपके आशीर्वाद से मैं पहुंची हूँ। बहुत सुंदर, आपने कम शब्दों में पूरी बात बोल दी है। लेकिन मेरे बहुत प्यारे बच्चे हैं, यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स पूरे भारत में है, दूसरे कंट्रीज में भी है, वो इतने से संतुष्ट नहीं होने वाले क्योंकि आपने जो बोला है सूत्र रूप में बोल दिया है। उनको कुछ हमारे इस श्रृंखला शुरू करने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य है कि आपने जो मार्ग लिया, तो आयुर्वेद को जब प्रैक्टिस करने की बात आती है तो बहुत सारे लोग तो डर के भाग जाते हैं, वो मॉडर्न मेडिसिन में चले जाते हैं, कुछ और कहीं चले जाते हैं। आपने सब्र तो किया, लेकिन जो आपको सफलता मिली उसका कोई सूक्ष्मता से हमें जानना है कि आयुर्वेद के इतने सारे अलग अलग विभाग हैं, उसके अलग अलग बीच में भी चिकित्सा करने की बहुत सारी विधियां हैं। आपने ऐसा क्या किया कि आपको आगे फिर सफलता मिलती ही गई? फाइन, अगेन एक्सेलेंट क्वेश्चन। बहुत सारे वैद्य आयुर्वेद में है जो एक फंडा, एक बेस पकड़ लेते हैं और उस पर प्रैक्टिस करते हैं। जनरली स्टूडेंट्स का क्या होता है, जो वैद्य के यहाँ जाते हैं ना, बस उनकी ही टेक्निक से वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो
तो ऐसा है कि अगर कोई वैद्य ऐसा मानते हैं कि नहीं सबको मूंग की दाल का पानी ही पिलाना चाहिए, तो वो लोग भी ऐसे ही सीखेंगे नहीं सबको मूंग की दाल का पानी पिलाना चाहिए। जी तो इस तरह से सब वैद्य के अलग अलग फंडा होते हैं। जी हाँ मैंने ये मेरे भी बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे गुरुओं के पास में कुछ कुछ चीजें सीखी हूँ, जी बट प्रैक्टिकली मैं आगे बढ़ी हूँ। इसका एक ही रीजन है कि मैंने पेशेंट को समझा है। जी पेशेंट को ऐसा है कि मैडम मैं तो काढ़ा नहीं ही लूंगी, ओके फाइन, जी मैं काढ़ा आपको नहीं दूंगी। जी मैडम चूरन तो मैं ले ही नहीं पाती, जी वो तो वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, ओके फाइन, आप नहीं लीजिए, आपको मैं चूरन वाली दवाई नहीं दूंगी। मैडम प्लीज टैबलेट बड़ी बड़ी मत दीजिए, छोटी दीजिए। ओके आई एम ओके, ओके मैं आपको छोटी वाली टैबलेट दूंगी। तो एक ही टैबलेट के मेरे पास बहुत सारे फॉर्म्स रहते हैं, जी जी जिसको जो चाहिए उसकी पसंद के अनुसार। जी अगर कोई बंदा बोलता है, क्योंकि मैं सूरत में प्रैक्टिस कर रही हूँ, जी जैसे आपको पता है सर, सूरत वाले लोग है ना खाने के बड़े शौकीन जी होते हाँ हैं। जी हाँ जी हाँ वो हम गुजराती में बोलते हैं मैडम लोचो तो खावानो छो, खाइते करो। तो जी ऐसा है कि 500 की नहीं 5000 की दवाई दो मैडम, बट अभी इसमें तो कुछ नहीं हो पाएगा। जी जी तो थोड़ा ऐसा है कि ओके हम 100% उनकी दादागिरी नहीं चलाएंगे, जी बट थोड़ा उनको हम कोऑपरेट करेंगे कि अच्छा आपकी शिफ्ट ड्यूटी है, आप ये नहीं कर पाते, मैं आपको थोड़ा कोऑपरेट करूंगी, हम थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं। जी तो दवाई के फॉर्म्स में, परहेज में थोड़ा मैं उनको अकोमोडेट करती हूँ, वो थोड़ा मुझे अकोमोडेट करते हैं, जी और उस हिसाब से उनको रिजल्ट मिलता है। फिर ऐसा लगता है कि ये मैडम हमको सुनते हैं, बहुत हमारी जो भी तकलीफ है उनको हमारी तरीके से सेट करके देते हैं। जी जी तो फिर तब जाके लोगों का प्यार बढ़ा, लोगों के सामने मैंने बोलना शुरू किया छोटी छोटी बातों पे, मैडम बाल झड़ते हैं प्लीज आओ, मैंने कहा ठीक है, आधा घंटा प्राइमरी समझ दे दी, और उसमें से मेरा डेवलपमेंट शुरू हुआ। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स, मैं निष्कर्ष बताता हूँ, डॉक्टर देवांगी जी बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, और इनमें आप एक देख रहे हैं कि चुलबुलापन है जो इनको यंग रखता है, और अच्छे बहुत अच्छे चिकित्सक बनाता है। लेकिन मैं आप लोगों को इन्होंने जो कहा उसमें से निष्कर्ष दे रहा हूँ। इनका कहने का अर्थ ये है कि दो अर्थ में बताता हूँ इसमें से। पहला ये है कि जो मेडिसिन है, मेडिसिन मीन्स चिकित्सा क्षेत्र, वो उसमें साइंस और आर्ट होता है। अगर आपको साइंस आती है और आर्ट नहीं आता है तो आप बहुत अच्छे वैद्य चिकित्सक नहीं बन सकते। तो इन्होंने आपको आर्ट सिखाया कि पेशेंट के साथ डील कैसे करना है, नंबर एक। दूसरा, इन्होंने एक और आर्ट सिखाया और उसे इंग्लिश में कहते हैं कस्टमाइजेशन। तो कस्टमाइज करना पड़ेगा, जो भी पेशेंट आपके पास आता है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो रिक्वायरमेंट्स को पहले जानिए। जैसे आजकल बैंकों में चलता है नो योर कस्टमर, तो यहाँ नो योर पेशेंट। इन्होंने वही किया, इन्होंने अपने पेशेंट को समझा, अकॉर्डिंगली उसी आयुर्वेद को पेशेंट के अनुरूप बना के दिया। तो आज डॉक्टर देवांगी जोगल उस ऊंचाई पे हैं कि मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि मेरा हर आयुर्वेद डॉक्टर इसी ऊंचाई पे आए। तो अगला प्रश्न मैं आपसे ये करना चाहता हूँ थोड़ा और गहराई में। देखिए, आप बहुत अच्छा पंचकर्मा सेंटर है आपका, मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं भी आपके पास पेशेंट दूर दूर से कभी पूछता है कोई कि सूरत में मुझे पंचकर्मा कराना है, तो मैं आपका नाम लेता हूँ। और आप औषध चिकित्सा भी करते हैं जैसे आपने कहा। तो मोटे तौर पर यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स ये जानना चाहते हैं, हालांकि कुछ हिंट आपने दे दिए हैं कि मैं क्यों कोई नहीं लेता तो मैं नहीं देती। मोटे तौर पर जो आप औषधियाँ यूज़ करती हैं वो आप अपनी बना के यूज़ करती हैं, या बनी बनाई यूज़ करती हैं, या रस औषधियाँ करती हैं, काष्ठ औषधियाँ करती हैं, कई प्रकार के होते हैं। उसमें थोड़ा सा डिटेल बताइए कि जब किसी यंग आयुर्वेद डॉक्टर को क्लिनिक शुरू करना है तो वो आप क्या कर रही हैं। अगर आप कन्वीनियंट हैं तो जरूर बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। डेफिनेटली सर, एक वैद्य अगर अच्छा प्रैक्टिसनर है तो हो सकता है कि वो खुद तो अपनी औषधि नहीं भी बना सकता, जी जी और मैं फ्रेंकली बताऊं तो उसमें मैं बिल्कुल ही कंफर्टेबल नहीं हूँ। जी जी तो जनरली जो भी स्टैंडर्ड कंपनी की मेडिसिन आती है जी वही हम यूज करते हैं, जी और 70-80% प्रैक्टिस हमारी कास्ट औषधि की है। ओके ओके जी जी हाँ, पर फिर भी चैलेंजिंग जब केसेस होते हैं, जैसे कोविड में हमने मोर देन 4000 केसेस डील किए, ओके और हमने बहुत अच्छी तरह से कोविड में सबको अच्छा किया। हमारे पास उसके वीडियोस है, उसका पूरा डाटा है। तो कोविड में रसौषधि हमने काफी यूज की। जी जी तो ऐसा है कि जब काष्ठौषधि से नहीं कुछ अच्छा लगता है तो हमें ब्रह्मास्त्र छोड़ना पड़ता है, दैट इज रसौषधि, जी एज वी नो। अच्छी अच्छी कंपनियों की भी मैं यूज कर रही हूँ, डाबर, जंडू, बैद्यनाथ, दूध पापेश्वर,
और सबसे महत्व की मैं डॉक्टर वशिष्ठ फार्मा जो है उसकी भी बहुत काफी मेडिसिन यूज कर रही हूँ। Thank एक you. फंडा ये है सर कि एक्चुअली क्या है कि सब कॉम्बिनेशन हम देखते हैं पेटेंट औषधियों का, तो इतनी सारी दवाई होती है, जी, जी, 25-25 30-30 ड्रग एक साथ में होते हैं, जी, तो कभी ऐसा लगता है कि एक टैबलेट में इतनी सारी ड्रग जा रही है, जी हाँ, तो पता नहीं किसका इफेक्ट होगा, जी हाँ, इफेक्ट होगा भी या नहीं भी। जी, 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 ठीक है ना? जी हाँ, तो जी, जब पीजी किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया ना, तो हम ये फंडा सीखे जी, कि 3-4 या 5 मैक्सिमम इतनी ही दवाई जाएगी, जी, तब जाके उसका रिजल्ट मिलेगा। जी हाँ, और वो पोटेंसी मैंने डॉक्टर वशिष्ठ सर की फार्मा में देखी है कि जो भी है कम कंटेंट होते हैं बट इफेक्टिव होते हैं, तो टैबलेट फॉर्म में भले ज्यादा डोज देना पड़े, जी, जी, ठीक है, जी, रिपीटेडली दो, उसका जी। डोज कितना देना है आप खुद डिसाइड करो। मैं तो जी। कभी कभी 3-3 घंटे में देती हूँ दवाई, जी हाँ, जी कि हाँ, हर 3 घंटे में देना है, ऐसा नहीं कि मोहर मोहर, मोहर मोहर, जी, जी, ठीक है, जी, डिपेंड्स ऑन द प्रकृति, वय, रोग सबके हिसाब जी। से, बट बहुत ही मार्वेलस रिजल्ट्स मिलते हैं। मैं अब आपने हमारी मेडिसिन का जिक्र कर ही दिया है, तो मैं थोड़ा ये भी पूछ लेता हूँ। हमारी कंपनी में आपका एक बड़ा स्थान है और सब लोग जानना चाहते हैं कि आप इतनी औषधियाँ, इतनी हमारी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, तो बता तो आपने दिया है, तो फिर भी ये पूछना चाहते हैं कि आखिर आपको इन औषधियों में क्या ऐसा मिलता है कि आप हमारी एक इतनी बड़ी प्रेस्क्राइबर हैं, तो उसमें कुछ और प्रकाश डालना चाहेंगी और कौन सी औषधियाँ आपको ज़्यादा अच्छी लगती हैं, फिर वो भी बता दीजिए। फाइन। एक्चुअली जैसे कि हर एक नया वैद्य भी जानता होगा कि दशमूल तेल जी, 300 रुपए में भी मिलता है और 1300 रुपए में भी मिलता जी, जी, है ना। वी आर नॉट गोइंग टू सी उन्होंने कैसे बनाया है और जी। अंदर क्या डाला है, जी हाँ, जी, वो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है, जी ठीक है। तो ऐसा है कि जितना उसमें औषधि ज्यादा डालोगे, जितना उबलेगा उतना उसका क्वालिटी अच्छा होगा। जी, तो वैसे ही हमारी जो ये वशिष्ठ सर की फार्मा है, उसमें इंग्रेडिएंट्स के बारे में मुझे कोई डाउट नहीं है कि जो भी है वो प्योर होंगे और अच्छे ही होंगे, तभी जाके दवाई का रिजल्ट मिलता है। जी, दूसरा कि थोड़ा ऐसा है कि मैंने बीच में बताया था कि साइज थोड़ी बड़ी है, जी हाँ, ठीक जी, है, जी, बट वो पीस के हनी में मिला के भी पेशेंट ले लेते हैं, अच्छी तरह से लेते हैं। जी, और ज्यादा डोज में, प्रॉपर डोज में अगर वो दवाई गई, जी। तो मैं काफी बार ऐसा मानती हूँ कि एलोपैथी दवाई के जैसे इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं, जी, वैसे इंस्टेंट रिजल्ट्स मैंने ये दवाई से पाए हैं, थैंक यू। ठीक है। जी। दूसरी महत्व की चीज जो सर ने बताई कि कौन कौन सी दवाई आपको प्यारी है, जी, जी, ठीक है। जी, जी, तो वैसे बहुत सारी मैं यूज कर रही हूँ, बट जैसे बहुत जो अच्छी लगती है ना, वो जी। तुरंत याद आ जाती जी है, हाँ, जी हाँ, जी ठीक हाँ, है। तो मैंसीफ्लो इज वन ऑफ इट, कि जी, भाई मैंसीफ्लो का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, जी। पीसीओडी के केसेस है, मनोरिया के केसेस है, तो लोडिंग डोज में हम 2-2 टैबलेट 3 या 4 बार भी देते हैं। जी हाँ, वैसे ही बहुत बढ़िया जिसके रिजल्ट्स है, दैट इज थायरिन। जी, जी, मैंने कितने पेशेंटों का टीएसएच उससे नॉर्मल किया है, जी, और इनफैक्ट वो नॉर्मल करने के बाद टेपरिंग डोज में डिक्रीज करके दवाई स्टॉप भी करवा दी है। तो भी सबको मैं बता देती हूँ कि मैं स्टॉप करवाऊँ ना, फिर भी मुझ पे भरोसा नहीं रखो, जी, जी, हर 3 महीने पे अपना टीएसएच देखते रहो। जी, अभी 1.5 साल के बाद एक पेशेंट मिला, जी। मैडम अपना टीएसएच ओके, ओह, fine। वंडरफुल, वंडरफुल, ठीक है। वंडरफुल। सो ये चीज है। एक हेयरटॉन्स करके टैबलेट आती है, जी, वो भी इतनी वंडरफुल है। अभी तो पेशेंट भी आते हैं, मैडम वो हेयर वाली हेयरटॉन्स। मैंने कहा ठीक है, अभी उनको भी थोड़ा सा गिरना शुरू हुआ, आके हेयरटॉन्स लेके चले जाएंगे, मुझे मिले के मिले, जी, जी, ठीक है। और उसके अलावा इन्फेक्सी, जी, जब कोई रीजनेबल रीजन नहीं है इन्फेक्शन का, जी, जी, दिमाग अटक जाता है, जी, जी, तो इन्फेक्सी दे दो, जी, जी, जो भी होगा कवर हो जाएगा। जी। सो ये मेडिसिन है जनरली मैं ज्यादा यूज करती हूँ। डॉक्टर देवांगी जी, मैं अपनी कंपनी की ओर से विशेष रूप से आपको बीच में ही धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ कि आप सचमुच बहुत ट्रस्ट करती हैं और हमारे मेरी सहयोगिनी डॉक्टर ब्रिजबाला जी वशिष्ठ और मेरी ये लाइफ लॉन्ग की रिसर्च है, क्लिनिकल रिसर्च, उसके बाद ही हम ये बना रहे हैं और आप इतना ट्रस्ट कर रही हैं। तो अब मैं इस बात पे आता हूँ कि हम डिफ़िकल्ट टाइम्स में से गुजर रहे हैं। 2020 हमेशा याद किया जाएगा कि कोविड आया और उसने पूरा जीने का शैली ही बदल दी, बहुत कुछ बदल दिया। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि इस बदलते हुए युग में आयुर्वेद का भविष्य कैसा लग रहा है और मैं विशेष रूप से ये प्रश्न क्यों कर रहा हूँ, मेरे पास मैं 2 लोगों के लिए कर रहा हूँ। एक तो ये प्रश्न है पूरे समाज के लिए, क्योंकि जब वो जागरूकता आ गई है, तो डॉक्टर देवांगी जोगल जी एक अथॉरिटी है आयुर्वेद की। अगर वो बोलेंगी, तो वो सत्य ही बोलने जा रहे हैं।
तो समाज के लिए उनके मन में बड़ी पीड़ा है, वो बहुत अच्छी समाज सेविका है। दूसरा, मैं यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स के लिए भी ये पूछ रहा हूँ कि उनको भी आपसे जानना है कि आखिर आयुर्वेद का जो कहा जा रहा है कि युग आ रहा है, ये सच में सच्चाई है या हाइप है? ये बताइए। फाइन। सर, मैं एक प्रसंग आपसे शेयर करना चाहती जी हूँ। जी जी। व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, ओके। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में थोड़ा जैसे मुझे सूरत से बड़ौदा थोड़ा जाना आना था जी और ऐसे फर्स्ट ईयर की बुक पढ़ते थे। जी। तो बाजू में कोई बैठा था बंदा, जी। उसने पूछा कि ये आप फर्स्ट ईयर आयुर्वेद में हो? हाँ तो इतना अच्छा लगता है कि यस यस हाँ आयुर्वेद में है। हाँ हाँ। फिर उसने कहा ठीक है, मैं भी आयुर्वेदिक डॉक्टर ही हूँ। अच्छा। मैंने कहा अच्छा, तो अब तो कि हाँ हाँ वो जनरली हूँ, आयुर्वेद प्रैक्टिस नहीं कर रहा। मैंने कहा नहीं पर अब तो आयुर्वेद का ही जमाना आने वाला है। हाँ तो उन्होंने बताया कि हम जब पढ़ते थे तो हमें भी बताया गया था, अभी तक आया नहीं है। जी जी जी। ठीक है। जी। आज मैं आज के स्टूडेंट्स को बता रही हूँ कि आ गया है, आ गया है। आ गया है कंफर्म। Wonderful। बिकॉज जी आई वांट टू शेयर समथिंग जी कि अगर कोई भी, मैं तो आपको बताना चाहती हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हो। जी। हाँ आर्थराइटिस, रूमेटोइड आर्थराइटिस डेफिनेटली आपके अलावा कोई अच्छा नहीं कर पाएगा। Wonderful। ठीक है। जी। सो यू आर द बेस्ट रूमेटोलॉजिस्ट, दिस इज फर्स्ट थिंग। Wonderful। सेकंड, बाल झड़ते हैं, एलोपेसिया है, डैंड्रफ है, स्कैल्प सोरियासिस है, आपके अलावा कोई अच्छा ही नहीं कर सकता। Wow। सो यू आर द बेस्ट ट्राइकोलॉजिस्ट। जी सेकंड, जी जी। ठीक है। थर्ड, अगर मींस लाइक इनफर्टिलिटी है, गायनेक प्रॉब्लम है, जी। पीसीओडी है, जी हाँ तो जी पीसीओडी की वैसे मॉडर्न में कोई मेडिसिन है ही नहीं, जी जी तो ये सिर्फ आप ट्रीट करते हो। जी। तो इनफैक्ट यू आर गुड गायनेकोलॉजिस्ट। यस यस। ठीक है। जी इसके अलावा फिजिशियन तो आप हो ही हो। जी हाँ जी। ठीक है। हमारे शुगर के पेशेंट को हो सकता है लाइफ टाइम दवाई नहीं लेनी पड़े। Wonderful। शुगर, बीपी, आप थोड़ा लाइफस्टाइल मैनेज करो, थोड़ा उसका डाइट मैनेज करो, थोड़ा दवाई दे दो, जी तो वो परमानेंटली क्योर हो सकता है। ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम बस जियो तब तक दवाई लेते रहो। जी जी सो यू आर द बेस्ट फिजिशियन अगेन। जी ठीक है। सो ऐसा है कि एक फिजिशियन में जी। बहुत सारी क्वालिटीज आयुर्वेद में हो सकती है। ठीक है। आप बेस्ट सर्जन हो सकते हो, एनोरेक्टल सर्जरी में तो जैसे जानते हैं हम जी कि आयुर्वेद की मास्टरी है। जी हाँ ठीक है। तो एक ही आदमी में इतना सारा पोटेंशियल है, आप कुछ एक ही लेके बैठ जाओ। जी आप सिर्फ ओबेसिटी क्लिनिक खोल दो, जी आप सिर्फ हेयर क्लिनिक खोल दो, जी आप सिर्फ अग्निकर्म क्लिनिक खोल दो। जी हाँ। आपके पास जितनी ताकत है इतनी दुनिया में किसी के पास नहीं है। वंडरफुल, बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुझे दो बातें करनी है। पहला तो ये करूँगा कि समापन पे हम लोग आ रहे हैं। एक तो मैं आपसे एक लिबर्टी लेना चाहता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से आपने ग्रो किया है, और मैंने कहा मैं साक्षी हूँ, मैंने 10 बरस में आपको बहुत ज़्यादा ग्रो करते हुए देखा है। निश्चित रूप से आपकी बातें सुनकर बहुत सारे यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स आपसे कुछ और जानना चाहेंगे, और मैं आपसे ये लिबर्टी लेना चाहता हूँ कि कुछ खास विषयों पर, डिजीजेज पर हम एक एक्सक्लूसिव आपसे इंटरव्यू करेंगे, और आप कृपया उनको गाइड करिए। नंबर 1। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स को क्या 3 संदेश दीजिए। मैंने आपको ऐसे ही अचानक बोल दिया है तो आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन आप 3 संदेश अगर आपको देने हो यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स को, तो आप क्या देंगी? आप दे दीजिए, उसके बाद हम ये कार्यक्रम यहीं पे समापन करेंगे। जी। 3 संदेश मुझे देने हैं। 3 संदेश देने, सोच के दीजिए, फील फ्री। पहला संदेश है जी कि अपने आप को है ना नीचा मत मानो कि अच्छा हम Wonderful। आयुर्वेद वाले हैं। मैं बता रही हूँ कि मेरी ओपीडी में डेली अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट, सर्जन आके अपना कार्ड भेजते हैं कि हम अपनी ओपीडी छोड़ के आए, प्लीज हमें ले लीजिए। जी। तो ये ताकत हमारे पास है, कोई पथी नीची नहीं है, Wonderful। सब अपने में एक ब्यूटी रखते हैं, है ना। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि हम अपने आप को ही कोसेंगे तो हम कभी डेवलप नहीं हो पाएंगे। जी जी तो सबसे पहले अपने पति को लव करना सीखो जी जी। कि फाइन आयुर्वेद है, भगवान ने आपको चुना है। आई विल टेल यू वंडरफुल कि आप ऐसे ही आयुर्वेद में नहीं आए गए हो, सिलेक्टेड पर्सन ही आयुर्वेद में आते हैं, उसके लिए भगवान ने आपको चूज किया है कि ये अच्छे आत्मा वाला है, इसके द्वारा मुझे बहुत लोगों का कल्याण करना है, मुझे इसको आयुर्वेद में डालना है। जी जी। तो पहला है कि अपने आप को प्यार करिए। ठीक है। अपनी पति को प्यार करिए। ठीक है। सेकंड थिंग मैं आपको बताऊंगी कि सब्र करिए, धीरज रखिए। सब
सब कोई भी काम आप शुरू करो उसमें जी। धीरज चाहिए। जी जी तो ऐसे शुरू किया मैंने मैडम, 3 महीना ट्राई किया, कोई नहीं आया और फिर जीपी शुरू कर दिया। जी हाँ ये कोई तरीका नहीं है। जी शांति से सब्र करिए, भगवान पे भरोसा रखिए और आयुर्वेद को प्यार करिए, डेफिनेटली यू विल ग्रो। ठीक है। वंडरफुल और तीसरा, सब में से अच्छी चीजें ढूंढिए, वंडरफुल है ना। वंडरफुल वैद्यों में एक ये प्रॉब्लम होता है कि इसने ऐसा किया, अरे रे रे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं अभी अच्छी दवाई दूंगा। जी हाँ जी हाँ तो ये नहीं है, सब जितने वैद्यों को मिलो उनमें से क्या अच्छा है जो मुझे सीखना चाहिए, ये चीज आपको सीखनी है कि जितने भी वैद्यों को मिले सबका अच्छापन में से थोड़ा थोड़ा भी आप ले लोगे तो डेफिनेटली यू विल ग्रो। वंडरफुल फ्रेंड्स और यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स, मैं आप लोगों को दिल से कह रहा हूँ, अगर आप में से किसी को भी सूरत आने का मौका मिले तो आप डॉक्टर देवांगी जोगल जी से ज़रूर मिलें। आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। उनका हॉस्पिटल इतना अच्छा है और ये कॉरपोरेट हॉस्पिटल है। यहाँ पे दुनिया भर से पेशेंट्स आते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप उनके पास आइए, उन्होंने जो कुछ कहा है वो पूरी तरह से सत्य कहा है और केवल आप उनको मिलकर उनको उनके हॉस्पिटल को देख के ही अंदाज लगा सकते हैं कि वो किस लेवल पे पहुंच गई हैं और बहुत सॉलिड है, एकदम कंक्रीट फुटिंग से वो बात करती हैं। इनकी हर एक शब्द में बहुत ज़्यादा सच्चाई है। जो भी ऐसा करेगा निश्चित रूप से वो सफल होने वाला है। तो ये कार्यक्रम विशेष रूप से हम लोगों ने यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स के लिए चुना है। यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स आपके छोटे भाई बहनों जैसे हैं, बच्चों जैसे हैं। एक बार आप उनको आशीर्वाद दे दीजिए और उसके बाद हम लोग समापन करेंगे, तो ब्लेस कर दीजिए। फाइन। जो भी, मैं तो हमेशा, मेरा एक सपना है सर जी कि जितने भी आयुर्वेद ग्रेजुएट्स बाहर निकले ना जी सभी आयुर्वेद प्रैक्टिस करें। जी जी एक ऐसा जमाना आएगा आइए। और इनफैक्ट 12th के बाद जी पहले आयुर्वेद का एडमिशन खत्म होगा फिर लोग एमबीबीएस में बहुत जाएंगे। बढ़िया, बहुत ये एक बढ़िया, मेरा बहुत सपना है। बढ़िया। आई डोंट नो मैं जब रहूंगी तभी ये सपना साकार होगा या बाद में, बट ये होना ही है। जी ठीक है। तो एक ये है कि अपनी चिकित्सा पद्धति में इतनी ब्यूटी है कि हजारों साल पहले हरडे से चंद्रगुप्त चाणक्य को भी डायरिया होते थे, आज चंदू भाई को भी हरडे से डायरिया होते ही है। सो हाँ। सनातन शाश्वत है। बस एक बार अंदर से अपने आत्मा को जगाइए और सोचिए कि हमें आयुर्वेद प्रैक्टिस करनी ही है। मैं और हमारे जैसे जो भी एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिशनर है सब आपके साथ है। कहीं पे भी जरूरत पड़ी वी आर विथ यू। बस आप एक बार ठान लीजिए कि हमें अपने पति की ही चिकित्सा करनी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने इतना उनको सपोर्ट किया, ब्लेस किया। यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। इस सीरीज की शुरुआत हम डॉक्टर देवांगी जोगल जी के साथ कर रहे हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगिनी भी बैठी हुई हैं, प्रीति कावड़कर जी। वो भी आपको अगले आने वाले वीडियोस में नजर आएंगी। वो मेन एंकर है, एंकर पर्सन है। आज प्रीति जी, मैंने आपका काम कर दिया। एनीवे, डॉक्टर देवांगी जी, हम अपनी कंपनी डॉक्टर वशिष्ठ साई रेमेडीज की ओर से और विशेष रूप से मेरी सहयोगिनी डॉक्टर बालाजी वशिष्ठ की ओर से, वो कंपनी की सीईओ हैं, हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि ये बरस 2021 और आने वाले सभी बरस आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके इस जोगी आयुर्वेद हॉस्पिटल के लिए, आपके सभी सहयोगियों के लिए बहुत खुशियाँ, बहुत ग्रोथ लेके आए और आप आयुर्वेद को और साथ में आसमान पे ले जाएं, आकाश पे ले जाएं, आयुर्वेद को ग्रो करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। अपना ध्यान रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वह भविष्य में ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।